कितना अच्छा लग रहा है इनको देख के ना, एक अलग खुशी मिल रही है। यहाँ पे ये लगा लो कि एक तरह से योग साधना का गांव है। योग साधना जैसे योग ग्राम है ना, यानी सनातन में आपको हर तरह की साधना मिल जाती है। सुबह के 6 बज गए हैं और आज आपको बहुत सारे लोग ना मुझे ये बोलते थे कि आप कोई योगा स्कूल बताओ या कोई ऐसी जगह बताओ। ऋषिकेश में तो नहीं है, नरेंद्र नगर है यहाँ से 15 किलोमीटर। तो आज आपको ऐसी ही जगह दिखाने ले जा रहे हैं जहाँ पे मेडिटेशन है, योग की क्लासेस होती हैं। गंगा जी आसपास नहीं है लेकिन प्रकृति का पूरा सानिध्य मिलेगा आपको, वही ज़रूरी है। अब योग साधना दिखा रहे हैं तो फिर गरम गरम काढ़ा तो हम पीते ही हैं। और लाइन भी कुछ कुछ वही थी, कुछ कुछ क्या पूरी लाइन थी, अब चेंज हो गई है थोड़ी सी। तो राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक और स्वस्थ रहने की जगह हम देख के आएंगे आज जाके, ठीक है, दिया जाएगी मेरे साथ। बिल्कुल घूप अंधेरे में बुलाया भैया ने सुबह सुबह जल्दी जल्दी। घूमने वाले अभी भी आ रहे हैं अंधेरे में भी, और कुछ तो वापस भी जा रहे हैं। ये ना पातो विलेज वाला रोड आ गया है, लेकिन उधर नहीं जाना, हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाना है, हाँ। अच्छा जी, या पूरी ऑफ रोडिंग होगी आज। हमारे भैया को उम्मीद नहीं थी कि मैं टाइम पे आ जाऊंगी। हम बाहर का ही देखो, पाबंद है बिल्कुल हम एकदम। देखिए अगर कुछ भी दिखा हो, कहीं भी दिखा तो उसकी रोड्स भी तो दिखाएंगे ना, और एडवेंचर के साथ साथ आनंद होगा। मुझे तो ट्रैक की आदत है दिया सुबह सुबह, हमें तो ऐसी रास्ते पसंद है। यहाँ से जैसे कुंजापुरी में सनराइज दिखाई देता है, लगभग उसी तरह से दिखा, उसी वैसा ही सनराइज यहाँ से टॉप से दिखाई देता है। अभी 15 मिनट है और यहाँ आप देखिए हवा बहुत चल रही है, क्योंकि एकदम एक तो पिन ड्रॉप साइलेंस है बिल्कुल ही। सतेंडी गांव है ये, और देखिए गिने चुने घर होते हैं गांव में आजकल ज्यादातर। बस ये भाई साहब हैं, इन्होंने कांटेक्ट किया था, राकेश वत्स जी, और गोहाना से ये पता चला जान पहचान भी बहुत निकल आई है। एक्चुअली ना लोकल्स में निकल आती है ना। हाँ जी। और ये सामने देखिए कितना, मुझे लग रहा है बहुत सुंदर सनराइज होने वाला। क्या बर्ड्स का वो खाना रखा हुआ है, चारा वगैरह, तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। देखो मेरा भी बड़ा बेटा अभी 10th के एग्जाम देके आवाज सुनो आप। आज भाई साहब पहले रूम्स दिखा रहे हैं और उन्हीं से ही सारी डिटेल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ओनर को ही ले आओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आपने पॉली हाउस बना रखा है? हाँ, ये पॉली हाउस है। अच्छा, तब सर्दी, अभी सब्जी लगा रहे हैं? हाँ, ज्यादा सर्दी में बाहर तो होगी नहीं। हाँ, नहीं होगी यहाँ पे, तो उसके लिए अंदर आप वो कर रहे हैं। हाँ। डिटेल पूरी बताते जाइए। हाँ, पैकेज भी आपको बताएंगे। पहले इस तरह के रूम्स होते हैं। अच्छा, ये अलग अलग रूम्स भी देते हैं? अलग अलग रूम्स नहीं देते हैं एक्चुअली हम किसी को भी। अच्छा। हमारे यहाँ जो भी आता है, हाँ, वो एक, क्योंकि हमने ये उस ऐसे लोगों के लिए जगह बनाई है, हाँ, जिनका पर्पज है हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए है, या फिर हेल्थ इशू है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कुछ भी प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए है ये। उन लोगों के लिए। आप लोग बहुत पूछते थे तो इसीलिए मैंने जब भाई साहब ने कांटेक्ट किया ना, तो मैंने कहा ये थोड़ी सी ऑफबीट है, लेकिन आप देखिए कितने नेचर के बीच में ना, प्रकृति के बीच में है, तो वो आपको डबल फायदा होगा। जी। पूरी किचन भी दी हुई है इसमें, है किचन, लेकिन ये पहले जैसे बनाया था ना तो इस डिजाइन से था। हाँ, लेकिन ये यूज नहीं, किचन हमारी सभी की वही है। मतलब भोजन जो सात्विक भोजन है वही मिलेगा है? हाँ, खाना आपको यही जो हम देते हैं वही, क्योंकि
यदि आप हील होना चाहते हैं तो खाना वही चाहिए, वही जो चाहिए, ठीक है। सात्विक होता है। बिल्कुल। वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है और गीजर भी लगा हुआ है और सर्दी के लिए। सूरज की अगर पहली किरण कहेंगे तो ऐसे रूम्स में आती है सामने से ना, और देखिए बिल्कुल ही प्रकृति के बीच में आप अपने आप को पाएंगे और जो कि आनंद दुगना हो जाता है। और क्या चाहिए आजकल की भाड़ दौड़ जिंदगी में, तभी शरीर खराब हो रहे हैं हमारे। और बिल्कुल देखिए एकदम प्रकृति के बीच में है। चिड़िया अभी देखी थी कितनी चहचहा रही थी। मुझे ये जो गलियारे से होते हैं ना, बिल्कुल जो बनाए हुए ही बड़े पसंद आते हैं। एक रूम ये है, ये सब उन्हीं के साथ इंक्लूड है ना? जी हाँ, ये जो आपके यहाँ जो आएंगे ट्रीटमेंट लेने, रहना, खाना, ट्रीटमेंट, और जो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है या कोई इशू नहीं है किसी को, वो यौगिक लाइफस्टाइल में रहना चाहता है, वो भी यहाँ पे रह सकता है। अच्छा, वो भी रह सकते बशर्ते कि हमारे रूल रेगुलेशन ना तोड़े। चाय, स्मोकिंग, चाय नहीं मिलेगी। शराब, हाँ, देखो और खाना भी नहीं। देखिए खाना यहाँ भी मैं एक बार एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर जो कोई ड्रिंक और स्मोकिंग करने आ रहे हैं तो फिर वो ऐसी जगह पे आए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि वो है मतलब नेचर के साथ जुड़ाव को, वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग वो अपनी और सस्ता भी है तो वो सोचते हैं कि चलो आ कहीं जाओ, रूम नहीं मिल रहा तो यहीं ऐसे आ लोगों जाए। को नहीं मिलेगा रूम। हाँ बिल्कुल। और कई बार क्या होता है, लोग, मैं बता देता हूँ क्योंकि 1-1.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, हाँ। लोग थोड़े से स्मार्ट होके आ जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, हम हाँ, पीछे से कर लेंगे, पीछे से ले लेकिन आज तक कम से कम 5-6 लोग ऐसे आए हैं और उन्होंने फर्स्ट टाइम किया, तुरंत वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते भाई, और जैसे ही पकड़े मतलब कोई जाएंगे, स्मोकिंग नहीं करेगा, ड्रिंक नहीं जैसे ही पकड़े जाएंगे तुरंत आउट है और रिफंड नहीं करते हम, ये हम साइन भी करा लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप ये गलत आप है। अपने व्यूअर्स को बता देना। नहीं बिल्कुल गलत है। मैं एक आध निकल आता है ऐसा ना कोई। मैं क्लियर बोलती हूँ। देखिए आप आ रहे हैं डिटॉक्स के लिए आ रहे हैं, अगर उसके लिए भी नहीं आ रहे हैं तो शांति के लिए आ रहे हैं कि भाई नेचर के बीच में रह के, क्योंकि ऐसा आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलने वाला। यहाँ पे लगभग रेट सबके फिक्स हैं। अच्छा, कोई भी रूम आप लेते हैं, अच्छा, क्योंकि सारे रूम एक से बढ़कर एक है। अब इस रूम को आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप रूम में रह रहे हैं। गर्मी में आप सोचिए तीनों तरफ आप, हाँ नहीं 3 साइड, यहाँ से आप खोलोगे मतलब इतनी विंडो खिड़कियां दी तीनों तरफ हुई आप है। खोलेंगे, हाँ बिल्कुल, ऐसा लगेगा जंगल में सो रहे हैं। जंगल में सो रहे हैं, जंगल ही है और जंगल ही है वैसे भी। और मतलब शाम के टाइम तो ठंडी हवा आ जाती होगी बिल्कुल ही। हाँ। बहुत अच्छा तो रहता ये है। जैसे 3 लोगों के लिए है। 3 लोगों के लिए। अच्छा, वॉशरूम बाहर है। 2-3 कमरों में बाहर है। अच्छा, ये दो मतलब कमरों में बाहर, अलग बाकी सब में अंदर। अलग लोग भी रह सकते हैं या कोई 3 एक साथ आए वो भी? नहीं कोई भी आए। हाँ तो हमारे यहाँ पे सारे वही आते हैं जिनको डिटॉक्स होना है, हाँ, वही आते हैं, पीस चाहिए, तो फिर हम गैदरिंग करा देते हैं। एक रूम में अलग अलग ठीक है। लोग रहते हैं तो डिस्टर्बेंस नहीं होती वैसे हाँ। कुछ भी। 2 रूम ये हैं एक जैसे, और गर्मियों में हम इसको भर देते हैं। अच्छा, तो ये स्विमिंग पूल जैसा हो जाता है। अच्छा, बड़ा आनंद और आता ऐसे है। झूले आपने हर जगह लगाए हुए हैं? हाँ, झूले हर जगह हैं। यही देख रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अकेला आएगा ना, बोर नहीं होगा, बोर नहीं होगा। हाँ, झूला बहुत कुछ झूलो। है करने को। बैडमिंटन का भी दिख रहा है सामने। हाँ, बैडमिंटन का हाँ, भी है। बढ़िया है। मतलब पूरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी सारी होती है। पहले ही इतना ट्रैकिंग भी करा देते हैं भैया, चले जाते हैं। बिल्कुल, ट्रैकिंग रहती है, बहुत एक्टिविटी है, इतनी है कि हम प्लान भी नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ, जैसे पूरा ग्रुप है, आज किसी का मन कर रहा है कि चलो ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग, या कुछ खेलने का मन है, खेलने का। हाँ, वो ग्रुप के ऊपर है सारा। देखिए वैसे ही कितना ग्रीन है, और भैया ने इसको और ग्रीन कर रखा, पेड़ पौधे खूब लगा रखे हैं ना। ये नेचुरल लगे हैं लगाए हुए? हाँ जी, ये तो नेचुरल है, कुछ लगाए हुए हैं आपने। हाँ, एक्चुअली ये मेरी मेहनत नहीं है, ये जो ओनर हैं जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को डेवलप किया है पहले, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। अच्छा जी, क्योंकि वो भी सारे स्पिरिचुअल हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जितने लोग मिलेंगे ना आपको आसपास, हाँ, वो स्पिरिचुअल ही हैं। ये खुद योग साधक हैं जिनकी प्रॉपर्टी हम लीज पे यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारी खुद की प्रॉपर्टी भी हो गई है अब तो। हाँ। और जो दूसरे भी लोग रह रहे हैं वो सारे योग साधना से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये लगा लो कि एक तरह से योग साधना का गाँव है। योग साधना जैसे योग ग्राम है ना, तो उस तरीके से ये भी योग ग्राम ही है एक तरीके। सारे ज्यादातर योग वाले, सारे ही योग वाले हैं। ये जो बर्ड्स की नेचुरल साउंड आ रही है ना, ये देखिए, और कितनी सारी बर्ड्स है। इनका भी एक अपना संगीत होता है। बांस के कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। ये पहाड़ को बचाने में बहुत काम का आते हैं।
देखिए मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मेरे से बहुत डिमांड करते हैं रूम्स की और ऐसे इस टाइप के, तो मैं फिर भी दिखा रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग हमारे चैनल पे भी ऐसे हैं जिनको डिटॉक्स भी नहीं करना होता, लेकिन शांति चाहिए होती है जी। तो, और डिटॉक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। ये देखिए कितनी बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नेचर के बीच में है। ये तो बिल्कुल खुद प्रीमियम मतलब जिसको कहते हैं ना, हाँ। क्लीननेस और हर चीज़ और नई प्रॉपर्टी है बिल्कुल। पूरी अपनी सामान, अगर आप 1 महीने के लिए भी आएंगे तो पूरी बड़ी अलमीरा दी हुई है। जी। जैसे इस रूम से है ना, ये देखो इससे आप देखेंगे तो रूम का व्यू जो है, हाँ धूप आ रही है एकदम, सर्दी में धूप आए और हाँ और सनराइज भी दिख जाता होगा। सनराइज यहाँ लेटे लेटे आप देख हाँ सकते लेटे हैं। लेटे आप सनराइज भी हालांकि हम लेटाते नहीं है, उठा देते हैं 5-6 बजे। 5-6 बजे उठा देते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, और सुला भी 9 बजे देते हैं। 9 बजे 9 बजे लोग सो जाते तो हैं, फिर अपने आप आँख खुल जाती है। अपने आप 5 अपने बजे आप। उठ जाते हाँ, हैं। आप हैं स्वामी अविनाश जी, अच्छा जी। और ये बहन जी हैं, एंजॉय लाइफ लोकल चैनल है आज योगा। वैसे तो मैं, स्वामी जी आपका नाम बताइए पहले। स्वामी अविनाश। अविनाश जी। और इनके कलर में मेरे पास भी मेरे हस्बैंड ने ना शर्मा जी नाम, शर्मा जी के नाम से फेमस थे वैसे, सत्येंद्र शर्मा। तो मुझे कहते थे ओशो वाले जो कलर जो होते हैं ना वो पहन, तो मैं पहचान गई ओशो। और ऊपर ओशो जी की मेरे को फोटो भी, वो ही फोटो शर्मा जी ढूंढ रहे थे। देखो कनेक्शन क्या होता है ना। तो स्वामी जी आप संन्यास, मतलब संन्यास तो नहीं कहेंगे, गृहस्थ में रह के सब। नहीं, मैं गृहस्थ में नहीं हूँ। आप अभी गृहस्थ में नहीं है? शादी नहीं की मैंने। अच्छा नहीं किया ऐसे आपने? परिवार से मेरा नाता है। अच्छा मेरे भाई बहन हैं। माता भी मेरी यहीं रहती थी मेरे पास। अच्छा जी। नहीं माँ के साथ भी तो थे, गृहस्थी हुआ फिर भी। शादी नहीं की वो अलग बात है। गृहस्थी का मतलब परिवार को नहीं छोड़ा ना, हाँ, है ना, परिवार को नहीं। मैं भी जाता हूँ, मेरे बच्चे भी आते हैं मेरे पास। अच्छा जी। जैसे भांजे हैं, भतीजे हैं। तो कैसे भाव उठाइए? ये शुरू से ही था। शुरू से था। वो कहते हैं पुराने प्रारब्ध होते हैं ना। अध्यात्म से मुझे ओशो ने जोड़ा, उन्हीं से संन्यास लिया, लेकिन उनके द्वारा मैं सनातन से जुड़ गया। हाँ तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और अभी मैं ये समझता हूँ कि सनातन से बेहतर कोई भी व्यवस्था, सनातन से जुड़े और तत्व ज्ञान से जुड़े, जो मेन तत्व ज्ञान है ना, सनातन में सब कुछ है। सब कुछ है। यानी सनातन में आपको हर तरह की साधना मिल जाती है। उसमें एक हिस्सा है मूर्ति पूजा का। आप बिना मूर्ति के भी साधना कर सकते हैं। साधना कर सकते हैं। जो जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, तो उसमें बहुत विभिन्न प्रकार की विधियां बताते हैं श्री कृष्ण जी। तो उसमें मूर्ति पूजा भी है, यानी दृश्य भी है और अदृश्य भी है। ये दोनों का समावेश है उसमें। हमारे शास्त्रों में एक शास्त्र है विज्ञान भैरव तंत्र। कौन सा विज्ञान? विज्ञान भैरव हाँ मैंने तंत्र। सुना। हाँ जी। हाँ, वो शिव और पार्वती का वार्तालाप है वार्तालाप। है ना। तो उसमें 112 विधियां हैं। वो जब पार्वती जी पूछते हैं कि आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हो, ऐसा पूछते हैं उनको, शिव जी को, तो वो उसके उत्तर में सिर्फ विधियां बताते हैं कि पार्वती ये विधि करेगी तो मुझे प्राप्त कर लेगी। तो उसमें सब तरह की विधियां हैं। आज भी आप देखोगे, चाहे किसी को मालूम हो या ना हो, दुनिया में जितनी तरह की भी साधना होती है, उसका जो मूल स्वरूप है वो विज्ञान भैरव तंत्र से ही निकला है। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को, सनातन को जैसे मूर्ति से जोड़ना, वो ठीक है, उसका हिस्सा है, वो प्राइमरी प्रेप का लेवल होता है। क्योंकि जो जैसे हम मानव हैं, तो हम जो है भौतिकता से जुड़े हुए हैं, तो हमें प्रत्यक्ष कुछ चाहिए जिससे हम यात्रा शुरू कर सकें। तो उसका एक उपाय है कि हम मूर्ति से शुरू करें। बिल्कुल। लेकिन मूर्ति में जो अदृश्य छिपा हुआ है, हाँ वो है असली चीज़। बाकी इसकी अगर परिभाषा आप समझोगे सनातन की, तो जो नैसर्गिक है वही वैज्ञानिक है, वही विज्ञान, और जो वैज्ञानिक है वही धर्म है। वही धर्म।
स्वामी जी मेडिटेशन रूम दिखाने ले जा रहे हैं, भैया ने तो नहीं दिखाया। मेन रूम वही है, मेन जगह वही है। सोच रहे थे कि कुछ सीक्रेट रखें, सरप्राइज भी होना चाहिए ना। हाँ, सब कुछ सही कह रहे वीडियो हैं। में देख लेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे। हाँ अच्छा, ये तो असली चीज है। और देखिए बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, जिसका ना भी ध्यान लगता है उसका भी लग जाएगा। और शिव परिवार पूरा, हाँ खुले में योग करें, सामने से बहुत अच्छा सूर्योदय होगा दिखेगा और साधना यहाँ पे बैठे बैठे हो जाएगी, है ना। ये है भैया के इसका नाम माई न्यू लाइफ इन जंगल योगा रिट्रीट सेंटर। ये भी हट्स बनी हुई है और इसमें अभी फ़िलहाल बेड नहीं है, जब कोई आता है तो बेड डालते हैं। दिया कैसा लग रहा है यहाँ घूम के? अच्छा लग रहा है ना? अभी तो फ़िलहाल तो अच्छा लगेगा, 1-2 घंटे फिर अपने घर की याद आती है दिया को। माता जी की उम्र 100 से ऊपर है और सारा काम खुद करती हैं। चुप रहने से तो कुछ नहीं, चुप रहे थे तो ज्यादा हो। चुप नहीं रहना चाहिए। बच्चे सारे खराब कर। हाँ, ये छोटे छोटे पिल्ले हैं ना। सही कह रहे हैं, 100 से ज़्यादा उम्र की है और कह रही है भगवान कहता है कि बैठ के मत खाओ। उसी का नाम ले लेके चलती मैं, उसी का नाम बस। माता रानी की शक्ति बाबा, और कुछ नहीं, अपनी शक्ति कुछ नहीं, माँ की शक्ति, माँ की, उसको पुकारती रहती, चलती रहती मैं। रूम तो हमने देख ही लिए हैं, ऑलमोस्ट जगह भी देख ली है। अब आप ये बताइए कि मेन यहाँ क्या क्या काम करते हैं? जैसे योगा रिट्रीट सेंटर है। जी, देखो क्या है कि यहाँ पे जैसे पहले बताया कि मेन कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि कोई भी यहाँ आता है तो मेंटली और फिजिकली कोई भी समस्या है उसको हम नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से और यौगिक तरीके से ठीक करते हैं। तो उसमें कोई भी व्यक्ति आता है, सबसे पहले उसको हम एनालाइज करते हैं, जैसे नाड़ी देख के। तो ये सब काम आप करते हैं? हाँ जी, नाड़ी आप ही देखते हैं? बिल्कुल। नाड़ी देख के कि व्यक्ति को क्या समस्या है, उसकी जड़ क्या है और उसको हमें खान पान से कैसे ठीक करना है, विचारों से कैसे ठीक करना है, क्योंकि माइंड का बहुत बड़ा रोल है। माइंड यदि हमारा बॉडी माइंड, हाँ माइंड से माइंड सबसे इवन ज्यादा सब काम कुछ। होता है। कोई भी आएगा तो ये सोचो कि सबसे पहले तो उसको आते ही हम डिटॉक्स कर देते हैं। चाय नहीं मिलेगी। हाँ, चाहे भोजन डिटॉक्स तभी होगी। भोजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। सात्विक फ्लूट मेडिटेशन हम करवाते हैं विशेष, क्योंकि उससे माइंड स्लो हो जाता है और नेचुरली आपका मेडिटेशन तो आप सिखाते भी हैं फ्लूट? सिखा देते हैं यदि कोई सीखना चाहे तो। हाँ, वैसे नहीं है। हाँ, वैसे हम फ्लूट बजाते भी है भाई साहब, बांसुरी बजवाएं। अभी कहेंगे कि थोड़ा सा बजा के दिखाएं। इनके पैकेज जो आपके कोर्सेज हैं उनके मतलब कैसे हैं? पैकेज जो है हमारे यहाँ पे जैसे डेज के हिसाब से है। अच्छा, जैसे कोई 3 दिन के लिए आता है, कोई 15 दिन के लिए, कोई महीने के लिए। वैसे तो मेरी ये सलाह है कि छोटा नहीं हो, कम से कम आप यदि योग साधना में आना चाहते हैं, अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, 1 हफ्ता हो कम से कम 1 हफ्ता हो। मैंने 1 महीना बोल दिया। तो 3 दिन का जो हमारा पैकेज है वो 6,000 रुपए से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक व्यक्ति का, जिसमें रहना खाना सब इंक्लूड सब उसके अंदर इंक्लूड है जी। अच्छा जी। और फिर जैसे जैसे आप डेज बढ़ाओगे, जैसे कोई 15 दिन के लिए आएगा, रूम्स यही हैं सारे? रूम्स यही कोई से भी मिल सकते हैं? कोई भी मिल सकता है, सारे रूम्स परफेक्ट है। तो मान लो कोई 15 दिन के लिए आ रहा है तो 20,000 रुपये हो जाएगा उसका, यानी फिर वो बहुत कम कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, और तो उसमें सब कुछ इंक्लूड है, खाना वगैरह पूरे दिन की एक्टिविटी है। और इसमें अकोमोडेशन शेयरिंग बेस पे रहेगी। एक रूम में 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और रूम के हिसाब से बड़ा रूम है तो 3, छोटा है तो कोई पर्सनल लेना चाहे तो? पर्सनल लेना चाहे उसका एक्स्ट्रा रह जाता है। हाँ जी, कितना? उसका 1,000 रुपये पर डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा, 15 दिन का 20,000 और महीने का 35, अच्छा, हफ्ते का 11,000 रुपये, हफ्ते का 11,000 और 3 दिन का 6,000 है। तो आपको भाई साहब ने सारे रेट्स बता दिए हैं। बहुत सारे लोग पूछते थे, इसीलिए मैंने ये जब इन्होंने कांटेक्ट किया और मैं भी देख ही रही थी तो बाई चांस भाई साहब से बात हो गई। तो देख लीजिए, बहुत अच्छी जगह है, मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है ऐसी जगहों पे। मैं तो एक बार दोबारा आऊँगी, रेनू को बोलूँगी या फिर दिया अगर आना चाहेगी एग्ज़ाम के बाद तो उसको लेके आऊँगी दोबारा। नहीं, बहुत अच्छी जगह है। ऐसा मन करता है कि यहाँ पे कम से कम 2-4 दिन तो, क्योंकि हम ऋषिकेश भी रहते हैं ना, कि कम से कम ऐसे उस पे तो रुकें। भाई साहब को 12 साल हो गए चाय छोड़े हुए? हाँ, 12 साल। 12 साल हो गए।
तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम चाय देते नहीं, आस पड़ोस में पी लेते हैं, हाँ। 1-2 दिन तो पियेंगे, लेकिन फिर भी छोड़ देंगे अपने आप। भाई साहब की बांसुरी बजा रहे हैं। भाई साहब कितनी मधुर आवाज़ आ रही है, देखो। मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहे हैं। कह रहे हैं हम तोते लाए थे, लेकिन क्या हुआ कि वो मर गए, 4 तोते थे वाइट ना। तो कह रहे उसके बाद हमने दाना रख दिया। अब ये देखिए कितना खुशहाल लगता है आसपास ही ना। ये आइडिया अच्छा रखा भैया ने। रोज़ 1 घंटा अपना बांसुरी का अभ्यास भी करते हैं। दूर से बनाना पड़ रहा है। अरे वाह, देखो। आनंद आ गया, ऐसा लग रहा है वृंदावन में घूम रहे। मतलब वो जो बांसुरी, मतलब मैंने बहुत सारी सुनी है पर इस लेवल पे नहीं सुनी। जैसे हम संगीत सुनते हैं ना, उसमें टीवी में सुनते हैं म्यूजिक, उसमें जैसे कोई बांसुरी वादक बहुत बढ़िया बजा रही है आपने, सच में आनंद आ गया। ऐसे मन कर रहा था सुनते ही रहो। देखिए भोजन के बिना कैसे पूरा हो सकता था। ये गाजर का रायता है, चावल है, ये दाल है, ये मिक्स वेज है। यहाँ भूख इतनी ज़ोरों से लगी हुई है। और रायता है, ये टमाटर और उसकी चटनी है, गोभी देखो मेरी बंद है, उनको पता नहीं था। और सात्विक भोजन है एकदम। ये मैं आजकल खा रही हूँ। दाल बहुत टेस्टी है। सब्जी दिया बताइए। सब्जी अच्छी है, शुक्र है इसको अच्छी लगी है। तो हम इत्मीनान से पहले भोजन करते हैं। हरियाणा में जैसे वो मिलता है ना शक्कर, घी शक्कर, ये उसी स्टाइल से देसी खांड है ये। ओ ये तो मैं खाऊंगी पूरी। हमारा लंच का टाइम हो रहा है ना, तो वो भी आ गई है, देखो। हाँ नहीं, छोटी छोटी कर रही है उसको, बिल्कुल वैसे टुकड़े कर रही है। ये देखो, तो ये भी आ गई है। और हमारे इर्द गिर्द आना शुरू कर दिया था। कितना अच्छा लग रहा है इनको देख के ना, एक अलग खुशी मिल रही है। पूरे में भर गई है आपके। कहाँ मिलेगा आपको ये सीन, शहरों में तो बिल्कुल नहीं दिखती है एक भी बर्ड। देखिए जो गांव में मैंने ऑप्शन दिखाया ना, मुझे सबसे पसंद ये वाला आया है। इतना अच्छा लगा, चिड़िया आ रही हैं। कहाँ मिलती है प्रकृति का ये सानिध्य, बिल्कुल नहीं मिलता। शहरों से दूर, शहर से दूर एकदम। बॉडी भी असली डिटॉक्स तभी होगी जब हम प्रकृति से जुड़ाव करेंगे, ठीक। और बहुत आनंद भी आया और अच्छा भी लगा। और नेचर के इतने करीब आके ना, चिड़ियाओं को देख के तो मन ही नहीं कर रहा था कि उठ के जाऊँ वहाँ से। सच में आधा दिन तो मन वही लगा देती है उनकी एक्टिविटी देख के उनका। तो आप ज़रूर आइए, एक बार आप इसको अनुभव करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और मेरे कहने से तो एक बार आ सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। भोजन बहुत अच्छा था, देसी खांड थी, देसी घी में बना ही सारा भोजन था और सच में बड़ा स्वादिष्ट था। तो एक बार ज़रूर आइए। आपका शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो आप ध्यान साधना भी कर पाएंगे। और शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। और आप लोगों के कहने से ये मैंने सेंटर दिखाया। आप लोग बहुत सारे पूछते थे, इसीलिए मैंने दिखाया। ये मेरे पास ऑप्शन आए थे। एंजॉय लाइक लोकल के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। और प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। 6 बजे उठ के जाना पड़ा है मुझे यहाँ से ड्राइव करके अंधेरे में। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं और ख़ुद का भी ध्यान रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव।